गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ श्वेता। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, दैट इज विमेन हेल्थ। क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ और मैं समझती हूँ कि हम फैमिली की हेल्थ की हमारी फैमिली की हेल्थ की जिम्मेवारी हम विमेन के ऊपर ही होती है ना। और यही कारण है कि विमेन को हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप इमेजिन करके देखिए कि अगर एक दिन के लिए लेडी बीमार हो जाए तो उस घर का, उस फैमिली का क्या होगा, है ना। वो घर अस्त व्यस्त हो जाएगा फ्रेंड, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। और जिस कारण से हम जो आराम से फैमिली मेंबर्स बहुत आराम से सब कुछ कर लेते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सारा ध्यान हम महिला ही रखते हैं। और कहा जाता है कि लेडी मल्टीटास्किंग होती है। बिल्कुल सही बात है, लेडी मल्टीटास्किंग होती है फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारे कामों को कर सकती है ना। और वो सारी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी से निभाती है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर वो खाना बना रही है और उस समय कोई फ़ोन कॉल आ गया तो वो फ़ोन कॉल को भी बहुत प्यार से अटेंड कर लेती हैं। घर में बहुत सारे कामों को एक साथ निपटाती हैं, अपने बच्चों को भी देख लेती हैं, अपने हस्बैंड को भी देख लेती हैं, है ना। और बहुत जितने भी घर में मेंबर्स हैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख लेती हैं। बस ख्याल के क्या नहीं रख पाती हैं तो अपना, क्योंकि अपने लिए उनके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं होता कि अपने हेल्थ के लिए वो हम टाइम निकालें, है ना। तो जिस कारण से हेल्थ दिनों दिन उनकी खराब होती जाती है। और ये एक दिन में नहीं होता है फ्रेंड्स, है ना। अगर ये एक दिन इग्नोर कर दें, 2 दिन इग्नोर कर दें और 10 दिन इग्नोर कर दें तो धीरे धीरे ये असर दिखने लगता है ना। और क्या होता है कि और जब इस तरह का दिक्कत आने लगता है तो बहुत सारी चैलेंजेस हम लेडीज़ को फेस करना पड़ता है। आज उन्हीं के हेल्थ के लिए, उन्हीं के हेल्थ को समझने के लिए मैं कुछ बातों से आपको बताऊंगी कि क्या है हेल्थ अवेयरनेस। हम उन महिलाओं को अवेयर कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके का हमारा एक हेल्थ अवेयरनेस है जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि पहला सुख निरोगी काया। सही में अगर आपका हेल्थ सही है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है ना। और इस लॉकडाउन में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट के तरफ से न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर बनने का। बहुत बहुत प्राउड महसूस होता है मुझे खुद पे कि ये अपॉर्चुनिटी को मैं इस लॉकडाउन में ग्रैब कर पाई। थैंक यू। और इस तरीके और इन्हीं जो मैंने न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेशन मिला है, इसके बारे में मैं बहुत जानकारी ले पाई हूँ, समझ पाई हूँ कि क्या वह हेल्थ होता है। तो इसी के आधार पे मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है, उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गोल्डन गाइडलाइन फॉर वुमेन हेल्थ। WHO एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा है ना। वो भी वुमेन हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहा है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, ना कि सोने चांदी के टुकड़े। सही में अगर आपके पास सोने चांदी के टुकड़े हैं और आपका हेल्थ सही नहीं है तो कोई काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है। और अगर आपका हेल्थ बहुत अच्छा है तो वही आपका धन है। कहा भी जाता है हेल्थ इज वेल्थ, है ना। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी। अब देखिए, एक लेडी के लाइफ में के डेवलपमेंट का डिफरेंट डिफरेंट स्टेज है ना। जब जब वो पैदा होती है उस समय से उसकी लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। चाइल्डहुड, टीन एज, एडल्ट, मिडिल एज, ओल्ड एज, इन सब अवस्थाओं से एक छोटी सी बालिका को गुजरना पड़ता है। बालिका कब वो बूढ़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। इस तरीके का लाइफ साइकिल हम लोग फेस करते हैं। और फिजिकल स्टेजेस इन वुमेन लाइफ आर किस तरीके का हमारा फिजिकल स्टेजेस हो जाता है। चाइल्डहुड, है ना, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेनोपॉज, इस तरह की अवस्थाओं से हम लेडीज को गुजरना पड़ता है। अब मेजर प्रॉब्लम क्या है वुमेन्स में, विमेन विमेन में, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम क्या है विमेन में कि एनीमिया,
एनीमिया की शिकार होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, बहुत मेजर है प्रॉब्लम ये, हार्ट डिजीज है, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन और सर्वाइकल कैंसर होता है, पहले नहीं सुना जाता था, अब बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है ना। और प्रेगनेंसी की इश्यूज हो जा रही हैं, ऑटो इम्यून, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम, हार्मोनल इशू, पीसीओडी और पीसीओएस पहले नहीं सुना जाता था, आजकल बहुत ज़्यादा इस टर्म को यूज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है लेडीज में। और मेनोपॉजिकल सिंड्रोम, इस तरह कुछ जनरल प्रॉब्लम भी है लेडीजों में, जैसे वीकनेस, पेन एट क्रैम्प्स है ना, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करने लगती हैं, पैर हाथ में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, और पैर को तो ऐसे बांधना पड़ता है कभी कभी, कितना पेन होता है कि कोई दबाते रहे, हेयर फॉल की समस्या आ जाती है, स्किन इश्यूज की प्रॉब्लम होती है, जैसे एक्ने, ब्लैक स्पॉट ऑन फेस, एक्ने एक्ने की प्रॉब्लम टीनेजर को बहुत ज्यादा हो रही है, हमारी किशोरी बच्चियों को हो रही है। अगर एक्ने निकल आता है ना, तो उनको रात में नींद नहीं आती है कि इसको मैं कैसे ठीक करूं, है ना, इतना ज्यादा वो टेंस ले लेती हैं। और लेडीज भी कुछ कम नहीं है, जो अर्ली एज में अगर स्किन में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, रिंकल की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, हमारा स्किन बहुत ज्यादा डलनेस लग रहा है, तो ये सब को लेकर बहुत ज्यादा टेंस चिंता करने लगती हैं। ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, स्टेमिना प्रॉब्लम, है ना, कि स्टेमिना ही नहीं है, डाइजेशन की प्रॉब्लम, बहुत सारी एलर्जीज हमारा का सामना करना पड़ रहा है, थायराइड थायराइड हर लेडीज में अब जनरल ये प्रॉब्लम हो गया कि थायराइड है ना, और मेनी मोर बहुत सारे हैं, कुछ जनरल प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। अब जैसा कि हम विमेन की लाइफ साइकिल में एक ऐसी अवस्था आती है मेनोपॉज, जो अराउंड मान सकते हैं कि 40 to 50 के एज के दौरान आती है मेनोपॉज। इसमें क्या है सिम्टम, इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने बात करूंगी। इसमें क्या होता है, जो मंथली पीरियड होता है वो ऊपर नीचे होने लगता है ना, सही समय पे आता नहीं है, कभी आया तो बहुत ज्यादा आने लगता है, बहुत गुस्सा होने लगता है, बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं, बैक पेन होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, मूड स्विंग होने लगता है, फैटिक की प्रॉब्लम होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम होने लगता है। स्लीपिंग प्रॉब्लम होने लगता है क्या, कि रात को नींद नहीं आ रही है, मेमोरी लैप्स हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, और हेयर लॉस की प्रॉब्लम होने लगती है। ये सब कुछ सिम्टम है, जब आप इस अवस्था से आप गुजरते हैं और इस एज में आते हैं, तो ऐसी सिम्टम दिखने लगती है कि ये सब हमें आती ही है। कुछ टीनेज की भी चैलेंजेस हैं, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्या होता है कि 13 साल से 19 साल की जितनी भी लड़कियां हैं वो टीनेज के एज में आती हैं, है ना। इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होता है, क्योंकि इस समय हार्मोनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हमारे हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं बहुत सारे, तो ये सब के कारण चैलेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, है ना, इस उम्र में बहुत सारी आती हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेस लेने लगती हैं अपने कैरियर को लेके, अपनी फ्रेंड से घंटों बात करती हैं कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, और अपने आप को स्लिम और ट्रिम भी दिखाना चाहती हैं, जिसके कारण वो ठीक से खाना नहीं खाती हैं। अगर मैं ये खा लूंगी तो मोटी हो जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी तो ऐसे हो जाएगा, अपने बहुत उसमें रहना चाहती हैं, और जिसके कारण वो सही से न्यूट्रिशन भी नहीं ले पाती हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया है, हमेशा बैठे रहना है टीवी के आगे, कंप्यूटर के आगे, मोबाइल के आगे, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, है ना, और जिसके कारण से आई साइट भी वीक हो रही है हमारी, डेली की डेली उनकी लाइफ में ये हो रहा है। ओबेसिटी ओबेसिटी एक मेजर प्रॉब्लम है। ओबेसिटी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 30 से 40 वर्ष की लेडीज में होता है, ये टीनेज में भी हो जाता है, बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियों को भी मोटापा आ जाता है। उसका मेन रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, और बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा, फास्ट फूड के ऊपर खा रहे हैं और बैठे रह रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, ये भी एक रीजन है ओबेसिटी का। और आगे देखते हैं कि लाइफ स्टाइल चैलेंजेस, है ना, लाइफ स्टाइल जो है
ये सही में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। चाहे वो गाँव में रह रही हों महिलाएँ, शहर में रह रही हों, मेट्रो सिटीज़ में रह रही हों, लाइफ़स्टाइल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि बता नहीं सकते। और इस लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया है। ठीक से सोना नहीं हो रहा है, समय पे उठना नहीं हो रहा है, ना नाश्ता समय पे खा पा रहे हैं, है ना? खाना के टाइम में नाश्ता हो रहा है, शाम के टाइम में छूट जा रहा है, मील स्किप हो जा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लेडीज स्मोकिंग भी लेती हैं, कुछ अल्कोहल भी कंज्यूम करती हैं, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा लेने लगती हैं। क्या होता है कि सारा बोझ घर का अपने ऊपर लेके रखती हैं कि कैसे मनी का भी प्रॉब्लम जो होता है उसका भी स्ट्रेस ले लेती है, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत सारा चैलेंजेस सामना करना पड़ा है एक फैमिली को। सैलरी कट होने की वजह से जो हमारा पूरा रूटीन था वो सब गड़बड़ हो गया है ना। बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अगर बच्चे कॉलेज स्कूल में हैं तो वो आए नहीं हैं तो उसकी प्रॉब्लम, अगर वो लैपटॉप मोबाइल पे हैं तो क्या कर रहे हैं उसको देखना, इस तरह की बहुत सारी चैलेंजेस और स्ट्रेस ले रही हैं, जिसकी वजह से उनको हेडेक हो जा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से वो मेडिकेशन लेने लगती हैं, मेडिसिन लेने लगती हैं कि अगर सिर में दर्द हो रहा है तो मेडिसिन ले लो, पेट में दर्द हो रहा है तो मेडिसिन ले लो, कमर में पेन हो रहा है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है तो जिनके लिए वो मेडिसिन के ऊपर चली जाती हैं। न्यूट्रिशन चैलेंजेस क्या है कि देखो, हम जो लेडीज हैं, बहनों, जो हम लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं ना कि अपने थाली में फल और सब्जी तो लेते ही नहीं है ना। सब्जी फल कहने का मतलब लेते ही नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम घर में सब्जी बनाए हैं और अगर नहीं बची है तो हम छोड़ देते हैं, कौन बनाए अपने लिए। इस तरीके से हम रोज मतलब अगर जनरली बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं तो हमें विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। अब लैक ऑफ फाइबर यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम सही से सलाद, चोकर वाला आटा की रोटी ये सब नहीं खा रहे हैं ठीक से, तो हमें फाइबर की कमी होगी, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हमारा डाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रोटीन हम नहीं लेते हैं अपनी डाइट में। एग्जाम्पल के लिए अगर हम घर में दाल बनाए हैं, 4 मेंबर है और किसी दिन बहुत अच्छा बन गया है और थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया किसी मेंबर ने और हमारे लिए नहीं बचा तो हम अलग से दाल नहीं बनाते हैं, है ना। और ऐसे कभी कभी ऐसे थाली में हमारी दाल गायब रहती है ना, तो जिसके कारण से प्रोटीन नहीं मिल पाता है। और हाई अमाउंट ऑफ बैड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल और बैड फैट हम बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं। हम लोग इतनी चटोरी सी होते हैं कि समोसे, पकौड़ी ये सब चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसको मतलब कभी भी कंज्यूम करते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं। और भी बहुत सारा रीज़न है हमारे बैड फैट को जमा होने में और फ्री रेडिकल डैमेजेस होने लगते हैं। अब वुमेन्स के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। अगर ये न्यूट्रिएंट्स वुमेन लेती हैं तो बहुत हद तक वो सही रहती हैं। लेकिन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स कैसा लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, गुड फैट, फाइटोएस्ट्रोजन, ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो वीमेन के लिए बहुत ज़रूरी है। उन वीमेन को लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई कारण से नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कुछ कमी हो रही है, तो सप्लीमेंट्स के रूप में आयरन, B12, बायोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी हम ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, कैल्शियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है। हम लेडीज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ये कैल्शियम मिनरल्स की डिफिशियंसी से क्या होता है, हमारे बोन वीक हो जाते हैं, बहुत खोखला सा हो जाता है। और इस जो खोखला बोन हो जाता है, इस अवस्था को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। ऑस्टियोपोरोसिस का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, कभी भी कहीं भी ठोकर लगा तो फ्रैक्चर होने का चांस होता है। और 30 के बाद, जब हमारी उम्र 30 साल हो जाती है, उसके बाद तो कैल्शियम बनता भी नहीं है, इसको बाहर से ही लेना पड़ता है। और कैल्शियम का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि देखो फ्रेंड, पहले हार्ट डिजीज नहीं होता था लेडीज को, लेकिन आज जो मेजर प्रॉब्लम है हार्ट डिजीज पाया जा रहा है।
क्यों? क्योंकि कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है। कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या होता है कि जो हमारा हार्ट पंप करता है, जो ब्लड जाता है हमारे हार्ट हार्ट के पंपिंग में, उस ब्लड में कैल्शियम नहीं पाया जाता है, और अगर नहीं पाया जाता है तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आने लगती है। और कैल्शियम हमारे लेडीज में जनरली डिफिशियंसी पाया जाता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है आयरन, ठीक है, जिसके कारण हमें एनीमिया का शिकार होना पड़ता है। आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन बनाता है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन देता है। अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, जिसकी वजह से हमें टायर्डनेस होने लगता है, बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, हमारा ध्यान नहीं हो पाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि लेडीज को बोला जा रहा है तो वो कुछ और सोच रही हैं, है ना, उनका ध्यान नहीं है, हेयर लॉस होने लगता है। और इन सब को कैसे हम देख सकते हैं? अगर इस तरह की कुछ डिफिशियंसी हम आसपास महिलाओं में देखते हैं, खुद में देखते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि हमें आयरन की डिफिशियंसी है, तो हमें अपनी हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए। और हीमोग्लोबिन चेक इसलिए भी कराना चाहिए कि क्या पता ये रीजन भी हो, क्योंकि क्या होता है, हम लेडीज बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरते हैं, है ना। मंथली पीरियड जब आता है हमारा तो उसमें भी हीमोग्लोबिन बहुत निकलता है, प्रेगनेंसी के टाइम में निकलता है ना। तो हम अपनी डाइट में आयरन सही से ले लें तो बहुत अच्छी बात है, बट आयरन नहीं ले पाते हैं तो जिसके कारण से हमें आयरन की डिफिशियंसी का सामना करना पड़ता है। एक बायोटीन जो है बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है विमेन के लिए, ये हमारे मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसका हमें कमी हो जाती है तो उसका क्या सिम्टम है? सिम्टम ये है कि मूड चेंज होने लगता है, ब्रिटल हेयर हो जाती है, नेल्स टूटने लगती है, ठीक है, हमारा जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और रेडनेस हो जाता है, खिंचा खिंचा सा रहता है, और हमारा जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, एनर्जी लेवल नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगता है। इस तरह की अगर सिम्टम हमें समझ में आता है कि हम में है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें बायोटिन जो न्यूट्रिएंट्स है उसका उसकी कमी हो रही है। अब हार्ट प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, ये हार्ट प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है लेडीजों के लिए, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब एक्ने एक्ने की प्रॉब्लम थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करूंगी कि एक्ने खासकर किशोरियों को होती है, टीनेज की लड़कियों को होती है। उसकी रीजन है कि वो ठीक से सोती नहीं है ना। और क्या करती हैं कि अगर एक्ने हो गया तो अपनी फ्रेंड से बात करती हैं कि मुझे तो ऐसे एक्ने हो गया है, मैं क्या लगाऊं, मैं क्या करूं। और फ्रेंड सजेस्ट करती है कि वो ले आओ, वो क्रीम ले आओ, उससे ठीक हो जाएगा। और इस तरीके से वो उनके सजेशन के आधार पे कॉस्मेटिक्स लेके आती हैं और लगाती हैं, और उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि बैड इम्पैक्ट पड़ता है, गुड इम्पैक्ट तो होता ही नहीं है ना। तो ये सब एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स की मैंने आपसे बात की, हर अवस्था में लेडीज की जो पूरी साइकिल है लाइफ की, उस हर साइकिल में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, चाहे वो मेनोपॉज की स्थिति हो, टीनेज की स्थिति हो, प्रेगनेंसी की स्थिति हो, हर स्थिति में जो भी चैलेंजेस हम फेस किए हैं, और लाइफ स्टाइल हम लोगों का जो बिगड़ गया है, उसमें क्या ऐसा करें कि हम हेल्दी रह सकें, है ना। ऑप्टिमल हेल्थ मतलब फिजिकल, स्पिरिचुअल, है ना, ये सब हमारा हेल्थ अच्छा हो, उसी को ऑप्टिमल हेल्थ बोलते हैं। फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, स्पिरिचुअल अच्छा होना चाहिए, मेंटल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाके अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी कर सकें, है ना, तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए, मेरे ख्याल से करना चाहिए। क्योंकि हम अगर महिला इस चीज को अमल करेंगे तो हम बहुत अच्छा एक परिवार, समाज, अपने देश के लिए बहुत अच्छा कदम उठाएंगे। तो एक छोटा छोटा स्टेप उठाना है हमें, स्मॉल स्मॉल स्टेप क्या हम कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, इसको ध्यान देना चाहिए, है ना। और क्या है वो स्मॉल स्टेप्स? तो देखो, एक अर्न फॉर्मूला है, EARN। अगर अर्न अगर हम ये स्टेप करेंगे तो जो हमने खोया है अपनी
लाइफ स्टाइल, जो बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल थी, उसमें हमने जो हेल्थ खोया है, वो अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें अपनी इस हेल्दी लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे स्टेप करके, तो हम इसको दोबारा से अपने हेल्थ को, जो हमारा बहुत बड़ा धन है, उसको हम पा सकते हैं। तो क्या है वो स्टेप, आइए फ्रेंड्स मैं आपसे शेयर करती हूँ। ई ई एक्सरसाइज, हमें डेली 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करना है। करना है तो करना है, टाइम निकालना है, अपने लिए टाइम निकालना है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम अच्छे रहेंगे, ये एक पिलर है ना। तो इसको इम्पोर्टेंट रखना है कि एक्सरसाइज हमें करना ही है। क्यों करना है? अपने लिए करना है, अपने फैमिली के लिए करना है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना है ना। हम पॉजिटिव वातावरण में रहें, जितनी अभी निगेटिविटी फैली हुई है उनसे अपने आप को बचा के रखें, अच्छे एसोसिएशन में रहें, है ना, जहाँ अच्छी अच्छी बातें होती हों, अच्छे बुक्स पढ़ें जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं जो हमें इंस्पायर करती है, और हम पॉजिटिव रहते हैं। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी, भरपूर एनर्जी रहेगी, जिसके वजह से हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे। प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद होनी चाहिए, है ना। और हम लेडीज क्या करते हैं, दोपहर में भी 2-3 घंटे सो जाते हैं। टाइम, हस्बैंड गए ऑफिस, बच्चे गए, बस लग गए सोने के लिए। नहीं फ्रेंड, नहीं सोना है इतना। अगर आपको थोड़ी सी नींद आ रही है, थोड़ा लग रहा है कि मैं थोड़ा रेस्ट लूं, तो आप झपकी ले सकते हो, बट सोना नहीं है। बहुत ज्यादा सोना भी हेल्थ हेल्थ जो होता है उससे खराब हो जाता है। अपनी बीमारी को आप न्योता दे रहे हो अगर आप इस तरीके का काम कर रहे हो तो। बैलेंस फूड, बैलेंस फूड यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि सही न्यूट्रिशन। अगर आप अभी जो फूड खा रहे हैं वो फूड तो खाना है, क्योंकि वो तो खाएंगे ही, है ना। तो और उसमें क्या है कि जो हम फूड ले रहे हैं उसमें क्वालिटी नहीं है, जितना न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए वो नहीं है। कुछ तो हम अपने खाने पकाने जो खाना बनाते हैं उस कुकिंग जो स्टाइल है वो भी हमारी बहुत खराब है। आगे मैं कभी आपसे इस विषय पर जरूर बात करूंगी, है ना। तो क्या है कि अगर आप सही न्यूट्रिशन अपनी थाली में लेते हो तो आप बैलेंस फूड हो। तो उसी बैलेंस फूड को कंप्लीट करने के लिए हमें सही न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत है। और अगर सही न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत है तो हमें थोड़ा सा सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। जो फूड गैप हो रहा है हमारे न्यूट्रिएंट्स को, तो उसमें हमें सप्लीमेंट्स के ऊपर जाना ही पड़ेगा, एक स्मार्ट तरीके से, है ना। हम लेडीज बहुत जल्दी स्मार्ट तरीके से कम टाइम में लेना चाहते हैं कि जल्दी से हमें कोई तरीका बताओ कि जिससे हम अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सकें। तो फ्रेंड, जो सप्लीमेंट जो मैं बताने जा रही हूँ सप्लीमेंट लेना चाहिए, उसमें कुछ मिथ है। मिथ क्या है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, आदत तो नहीं हो जाएगी, मोटे तो नहीं हो जाएंगे, बहुत हार्मफुल होगा, लंबे समय तक लेना होगा क्या, और बेनिफिशियल है क्या हमारे लिए, इस तरीके का मिथ है सप्लीमेंट को लेकर। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी कि आप सप्लीमेंट्स को लेकर बिल्कुल ही चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि आपको सप्लीमेंट्स अगर लेना है तो कैसा लेना है इसकी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देती हूँ। ऐसे सप्लीमेंट्स लीजिए जो सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ हो, नेचुरल हो, हेल्दी हो, डिराइव फ्रॉम प्लांट्स बेस हो। और बेसिक सप्लीमेंट अगर आप लॉन्गर टाइम तक लेते रहोगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। डेफिनेटली न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि यूरोमॉनिटर जो है इसने कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, यूरोमॉनिटर ने कहा है कि वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड नंबर 1 है न्यूट्रीलाइट, है ना। और हम न्यूट्रीलाइट में डील करते हैं। मैंने आपको पहले भी स्लाइड में दिखाया है कि न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट के तरफ से मुझे ये वेलनेस एडवाइजर का सर्टिफिकेशन मिला था। उसी के आधार पे मैं आज आपसे सारा कुछ बात कर पाई हूँ, बता पाई हूँ। और कुछ सीएफएम सिम्टम है जो लेडीज में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, जिसका कुछ पॉइंट है, जॉइंट पेन हो रही है, मसल्स पेन हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, फैटिक की प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत सारे मतलब सेवरल हेडेक, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें का सामना करना पड़ रहा है। इतनी बीमारियां हो रही हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए फ्रेंड क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, कभी सोचे हैं?
तो मैं एक सॉल्यूशन जहाँ मैं अब समझ पाई हूँ, सीख पाई हूँ, है ना, अपने आप को समझा पाई हूँ, तो अपनी डाइट में अगर हम प्रोटीन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी, ब्रह्मी और अश्वगंधा लेंगे तो ये जो सीएफएम सिम्टम है इसको बहुत हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम ये चीज लेते हैं तो इससे हम बहुत ज्यादा अवेयर अवेयर हो जाते हैं। अब जितने भी मैंने आपको वुमेन हेल्थ इश्यूज के बारे में बताया उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओबेसिटी, ओबेसिटी के बारे में बात किए तो ओबेसिटी में हमारे पास न्यूट्रीलाइट वाउ है जो वेट को मैनेज करता है। ठीक है, और ये सभी एज के लिए है, आप इसको लेकर वेट को मैनेज कर सकते हो। एनीमिया के लिए हमारे पास चेरी आयरन है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कैलमेट डी प्लस एंड विटामिन डी थ्री प्लस सप्लीमेंट है, डिप्रेशन के लिए हमारे पास ब्रह्मी है, अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है तो हमारे पास अश्वगंधा है, अगर हेयर स्किन और नेल्स की प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा सप्लीमेंट है बायोटिन चेरी प्लस, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो नेचुरल बी विद ईस्ट, वीकनेस होने लगता है बहुत ज़्यादा, हमें बहुत ज़्यादा थकावट सी होने लगती है तो हमारे पास मल्टीविटामिन डेली के नाम से है जो हमें डेली लेनी चाहिए एक टैबलेट। हार्मोनल डिसऑर्डर है तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लीजिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो कैलमेट डी प्लस एंड ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर अपनी डाइट में शामिल कीजिए, माइग्रेन की प्रॉब्लम अगर है तो ब्राह्मी और नेचुरल बी लीजिए, थायराइड की प्रॉब्लम है तो कैलमेट डी प्लस एंड ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, आई साइट की इश्यूज हैं तो मल्टी कैरोटीन और आई कैंडी लीजिए, और अगर एलर्जी इश्यूज हैं तो विटामिन सी एंड गमीज को लेकर हम अपने बहुत हद तक अपने जो विमेन हेल्थ इश्यूज हैं उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आप लोग इतने देर तक हमें सुने, और मैं कुछ आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर पाई एक वुमेन की लाइफ में। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बहुत लोगों के साथ आप शेयर कीजिए मेरे इस वीडियोस को, ताकि उन लेडीज़ को पता चल पाए कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम अवेयर हो जाएं, हमारे बच्चियों में क्या कमी है वो अवेयर हो जाएं। बहुत लोगों को आप इन शेयर कीजिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचा पाऊँ, आप पहले हों कि जो आप मेरी वीडियोस को देख पाएँ, लाइक करें। और बहुत अच्छा आपसे बात करके लगा, थैंक यू। और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एजेंडा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।